गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो अब हम एसएससी जीडी की एक नई सीरीज जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में उसे शुरू कर रहे हैं। तो उसमें रीजनिंग का आज पहला प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कांट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो शिपमेंट शब्द दिया है इससे इन चारों में से किसी निर्माण नहीं किया जा सकता, किसके नहीं बनाया जा सकता। तो आइए देखते हैं। एस ई एन टी, तो एस भी है, ई एन टी, तीनों मिल गए, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर सेकंड है एस टी ई एन टी। अब इसमें देख रहे हैं हम दो दो टी हैं, इसमें कितने, केवल एक टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि इससे फॉर्म नहीं हो सकता, इससे नहीं बनाया जा सकता। बाकी दोनों को भी देखना है तो देख सकते हैं, इसमें एक टी है, एन भी है, ई भी है, पी और एस, तो सी ऑप्शन भी गलत। एच आई पी एस, एच आई पी और एस, यानी केवल हमारा एक ऑप्शन मिला बी ऑप्शन जो कि इससे नहीं बना। क्योंकि क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसमें दो दो टी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक किसी निश्चित कोड में, इन अ सर्टेन कोड 3 to 9 को गॉड इज लव और 9 to 7 को लव इज ब्यूटीफुल बोला गया है। अब इसमें देखते हैं सीक्वेंस क्या है। गॉड इज लव 3 to 9, गॉड इज लव। सेकंड है 9 to 7, दैट मीन लव इज ब्यूटीफुल। अब देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में कॉमन देखते हैं क्या क्या है। इज दोनों में है और लव भी दोनों में है, यानी कि 2 9 और 2 9 और 2, तो ये क्या हो गए, इज और लव के, ये दोनों हो सकते हैं। दोनों में कॉमन है तो क्या है, लव इज इसमें भी है, इसमें तो कौन किसका है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों क्या है, इज और लव के ही हैं। 9 और 2 क्या है, इज और। बचा हमारा इसमें ब्यूटीफुल के लिए 7 हो जाएगा और गॉड के लिए 3। पूछा क्या है तो गॉड के लिए क्या है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, हमें मिसिंग नंबर, इस मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो हमें क्या है, कोई एक ऐसा सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि हो। तो इसको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि 4 12 और 36, क्या है, 4 12 36। तो इन सब में क्या होता है कि मैक्सिमम प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, ज़्यादातर इन चारों का ही यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हम बना सकते हैं। और इसमें क्या है, 8 32 और 16, तो 4 36 12, अगर हम 4 में 36 को गुणा कर दें और इस पूरे का भाग दे दें 12 से, तो क्या आएगा, 12 से हमने भाग दिया किसको, 36 को, तो 3 और 3 चौके 12, कितना मिला, 12। दूसरा देखते हैं हम इसको, इसमें भी इन दोनों को इंटू करके 8 32, इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, 16 से, तो ये 16 से कितनी बार जाएगा, 2 बार 32, 16 दूनी और 8 दूनी 16। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों को गुणा करके इससे डिवाइड करने से फिर यही संख्या मिल रही, इसमें भी इन दोनों को गुणा करके और फिर 16 से हमने डिवाइड किया तो क्या मिला, सेम मिला। तो इसमें भी करेंगे, इन दोनों को गुणा करके और इससे जब डिवाइड करेंगे तो सेम मिलना चाहिए, यानी 13 × 13। अब इसको डिवाइड करना है और हमें मिलना क्या चाहिए, 13, मान लेते हैं एक्स है, ठीक। अब देखते हैं, तो ये 13 × 13 और ये एक्स इधर जाएगा, ये क्या आएगा यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 13 एक्स, 13 से कितना खत्म, लास्ट में क्या बचा, केवल 13, तो एक्स हमारा क्या आ गया, 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये फिगर है, इसमें करना है कि इसका अगला सीक्वेंस क्या होगा। 2 मिल गए, तीसरे को निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक जो कॉमन जैसा होता है, जो कुछ अजीब सा,
जैसे इसको हम देख रहे हैं एरो को, यहाँ पे क्या है अंदर है, यहाँ पे फिर बाहर हुआ, लेकिन इसका क्या हुआ डायरेक्शन, ये ऐसे था, इसको फिर 90 डिग्री, पहले ये क्या था ये, फिर इसको क्या किया 90 डिग्री टर्न हो गया और बाहर निकल के, इसमें भी एरो है, जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो ये वाला अगर जिसमें हमें मिलता है तो इसे भी हम मैच कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, नीचे की तरफ है और इसमें क्या है ये पूरा स्क्वायर, तो हमें क्या है पूरा स्क्वायर, यानी कि हाफ स्क्वायर खत्म, ये एरो उल्टा बना रखा है, ये भी खत्म, और डीस में क्या देखना है, ये एरो क्या है अंदर है, तो ये खत्म, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें एरो हमारे जो हमारा फिगर आया उसी डायरेक्शन में दिया गया है, प्लस इसमें क्या है एक रेक्टेंगल भी बना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसमें क्या है ऑड वन, यानी विषम आकृति को छांटना है। तो विषम इसमें भी हम क्या देखेंगे, या तो डॉट को ले लें या फिर एरो को। तो सबसे पहले हम एरो के हिसाब से देखते हैं। तो हम इस 3 में देख रहे हैं कि एरो क्या है डाउनवर्ड, एरो क्या है डाउनवर्ड, बट इसमें क्या है एरो अपवर्ड, तो हमें क्या है विषम आकृति यानी ऑड। तो इन तीनों का क्या है एरो सेम मिल रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है एरो उल्टा मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 23 8 से है, तो 32 का क्या होगा, इसको निकालना है हमें। तो हम देखते हैं लॉजिक क्या आता है। तो सबसे पहले क्या है 2 3 और ये 8 बना रहा है, 2 3 मिलके क्या है 8, तो हम 8 को 2 3 के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, तो हमें पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है 8, यानी इसके ऊपर इसका क्या कर दिया हमने घात लगा दी। तो ठीक इसमें भी करते हैं, पहले नंबर को दूसरे पे घात लगाते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 हमारे ऑप्शन में है, 9 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट हमारा है, इसमें भी ऑड वन विषम को चयन करना है। तो 17 से 142, 71, 34, 41 और 28, और फिर 14 28, इन सब में देखने से हमें देखते ही पता चलेगा कि 14 और 28 के हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 14 दूनी 2 बार में 28, 34 का 71 को डिवाइड कर पाएंगे नहीं, 34 का कितना होगा 34 दूनी 68, बट ये क्या है 71, तो 34 से डिवाइड नहीं होगा। 17 से 142 को डिवीजन कर पाएंगे, 17 से 142 को या फिर 100, तो 17 से भी इसको नहीं कर पाएंगे डिवाइड, और 28 से 28 दूनी क्या होगा 56, बट इसमें क्या है 41, तो ये भी इससे डिवाइड नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन हो रहा है जो कि डिवाइड हो कर रहा है, तो हमें विषम क्या मिल गया ये ऑप्शन नंबर डी जो कि डिवाइड हो रहा है। अब आ गया हमारा शब्दकोश में चौथे स्थान पर, यानी डिक्शनरी के हिसाब से हमें इसको अरेंज करना है। तो डिक्शनरी क्या है अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में चलती है। तो हम देख रहे हैं इसमें एक्स वाई एल ओ ये सब क्या मिल रहे हैं पी एच तक सबके कॉमन है, तो यहाँ तक तो कॉमन मिल गया। तो हमें क्या है इसके बाद वाले, इसके बाद में क्या होगा ए किस में मिल रहा है डी में मिल गया, ए और बी में, तो ये दोनों में से कोई एक आगे होगा। फिर आगे जाते हैं तो जी दोनों में बराबर है, फिर यू और ए, यानी कि ये क्या होगा चौथा नंबर, डी क्या होगा 1 नंबर पे आएगा, ठीक, और 2 नंबर पे ये आएगा, हो गया। फिर तीसरा नंबर जब हम यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा वाई से पहले आई आता है, तीसरा नंबर ये, फिर लास्ट बचा हमारा चौथा नंबर। तो इसमें क्या पर चौथे स्थान पे, तो चौथे स्थान पे कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ द अनसॉल्व्ड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है कि क्या होगा। तो जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आना चाहिए, 5 का स्क्वायर करने पे 7, 6 का स्क्वायर करने पे 9, तो पूछ रहा है 7 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 + 6 क्या होगा 7, फिर
5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 25, और इसको 2 और 5 को 2 में से क्या होगा फिर 7, यानी कि हमारा लॉजिक ये सही है। फिर तीसरे में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 3 + 6 क्या होगा 9, ये भी आ गया। तो सेम उसी तरह इसको क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 + 9 क्या होगा 13, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन द मॉर्निंग प्रेयर स्कूल वाज अ 8th स्कूल, ए वाज 8 पोजीशन, यानी ए क्या है 8वें स्थान पे। तो एक ये मान लेते हैं क्या है, यहां से शुरू होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है लास्ट, यानी फिनिश। अब बोल रहा है कि ए क्या है आगे से, यानी ये आगे है तो यहां से क्या है ये 8वें स्थान पर है। कौन, ए, 8th नंबर पे ए है। जबकि बी पीछे से, बी क्या है पीछे से 11वें स्थान पे, पीछे से क्या है 11वें, यानी कि यहां से यहां तक कितने हैं 11 आदमी, और यहां से यहां तक कितने 8। अब बोल रहा है कि यदि वे अपनी स्थिति बदल देते हैं, यानी ए क्या हो गया बी की जगह आ गया, यहां पे आ गया, तो क्या होता है अदला बदली करते हैं तो ए सामने से 22, यानी यहां से क्या हो गया 22 पोजीशन, सामने से यहां तक कितने हो गए 22। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ये 22वां हो गया, और सेम यहीं पे क्या आ गया ये 11। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देते, 22 + 11, और एक ही को हमने 2 बार काउंट कर लिया, पीछे से 11वें को भी हमने यहाँ पे 11 वाले में काउंट कर लिया, और यहाँ से 22। तो इसमें क्या करेंगे -1, क्या आ जाएगा हमारा 33 में से एक जाएगा 32, ऑप्शन बी। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब भी ऐसा आए तो सिंपल सा एक ट्रिक कर लगाना है कि ये बनाना है, और जो एक पॉइंट मैच होंगे, जो भी कभी भी एक पॉइंट मैच होगा उन दोनों की संख्याओं को ऐड करके -1 कर देना है, सिंपल सा। क्या होगा, ये एक ही पॉइंट पे जब भी मैच होंगे, दो अंक जहां एक पॉइंट पे मैच हो जाएंगे तो क्या होगा कॉमन पॉइंट हो गया, और दोनों तरफ की संख्याओं को लेके जैसे 22 लेके उसमें -1 कर देने से हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आ गया स्टेटमेंट। इसमें बोला कुछ पैन बोतलें हैं, पैन्स आर बॉटल्स। तो ये मान लिया हमने पैन हो गए, और ये हो गई हमारी बॉटल्स। फिर आर बॉटल्स आर मग, अब ये जो बोतल क्या है सारी की सारी मग है, ठीक, ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। अब हम इसको देखते हैं। अब ये बोल रहा है सभी मग बोतलें हैं, फर्स्ट क्या बोल रहा है सभी मग बोतलें, तो सभी जो मग है वो बोतलें नहीं है, सभी बोतल मग है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा गलत। सेकंड बोला कुछ मग पेन है, तो हाँ ये जो मग वाला है ये पेन को ओवरलैप कर रहा है कुछ, यानी कि मे भी हो सकते हैं, तो कुछ मग पेन हो सकते हैं, तो हमारा क्या मिला केवल सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखते हैं आंसर में, केवल एक अनुसरण कर रहा है, नहीं, वो दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ओनली टू, यस, केवल 2 अनुसरण कर रहा है, ना ना कोई अनुसरण ऐसा भी नहीं, क्योंकि 2 नंबर हमारा क्या कर रहा है इसको अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी। अब आ गया नंबर 12, एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है और बिना मुड़े आकृति दिखाई है, यानी इसको हम फोल्ड करके ऐसे काट रहे हैं, तो हमने एक बार 2 बार, अब ये हमारा बन गया। अब इसको अनफोल्ड करते हैं, तो हमें सबसे पहले जब इधर अनफोल्ड करेंगे तो क्या आएगा ये आ गया। अब इधर आने पे क्या होगा ये फिर ऐसे बनाएगा, और ये जो कट था ये इधर कट और इधर कट दोनों मिलके एक सर्कल क्रिएट कर देगा, ये वाला ये यहां से कट और ये उधर जाके ऐसे कट, सर्कल बन गया गया। ये क्या हुआ ये ये तो हमारा आधा खुल गया, ये कितना हुआ
हाफ खुल गया। अब देखते हैं, फिर जब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा और ये इसके बाद ये वाला सर्कल गया, ये वाला सर्कल फिर यहाँ पे करेगा क्रिएट, फिर यहाँ बीच में और यहाँ बीच में। ये जो बीच का कट वाला पार्ट है वो एक, और ये वाला कट वाला पार्ट आधा इधर और आधा इधर बन गया, इसके बाद इधर गया। अब देखिए इसको मैच कीजिए किससे मिल रहा है। तो इसमें बीच में इसमें क्या है, ये सीधा सीधा कर दिया, ए ऑप्शन खत्म। इसमें क्या है, दो दो है लेकिन इसमें एक एक कट दिया है, बी ऑप्शन खत्म। सी में एक दो और दोनों के बीच में सर्कल, एक दो के सर्कल, दोनों के सर्कल, दो के सर्कल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। क्या है, पेपर को मोड़ के काटेंगे तो सी ऑप्शन सही। इसमें क्या है, हाफ ऑफ सर्कल दिया है तो हाफ सर्कल नहीं कंप्लीट सर्कल बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याओं के उसी प्रकार है जैसे निम्नलिखित समुच्चय में, यानी कि इसके हिसाब से ये सारी संख्याओं को देखना है। तो जब हम 4 और 3 से क्या हमें 35 बनाना है, तो जोड़ के तो बनेगा नहीं, घटा के भी नहीं बनेगा, या तो गुणा होगा या इसमें क्या होगा, गुणा या स्क्वायर का कोई बनेगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 35 ऐसे भी 7 और 5 से ही केवल डिवाइड होगा और कुछ नहीं। ठीक, तो 7 बन गया। अब इसमें हमने क्या किया, 5 का गुणा कर दिया तो क्या बन गया 35। अब इसी कॉम्बिनेशन को लगाते हैं इसमें। 9 और 6 और 9 कितने होंगे 15, 15 में 5 का करेंगे तो कितना आएगा 75, बट 65। ठीक, पहले हम इस लॉजिक को देखते हैं कि ये लॉजिक हमारा करता है कि नहीं। इस लॉजिक से अगर सिंगल एक ऑप्शन मिलता है तो यानी कि हमारा लॉजिक काम कर जाएगा। सेकंड, बी ऑप्शन में देखते हैं तो बी में क्या है 7 और 12, 12 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 19। ठीक, 19 में 5 को डिवाइड गुणा करेंगे तो क्या होगा 19 बचे 95, 95 95 है, यानी एक ऑप्शन में तो मिल गया हमारा ये वाला लॉजिक। सेकंड सी में देखते हैं, 9 18 9 कितना हो जाएगा 18 9 27, 27 में 5 का 5 में किसी का भी गुणा करते हैं तो लास्ट में 5, इसमें 3 है, यानी कि ये ऑप्शन इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, बी ऑप्शन को केवल अभी तक किया है। 18 और 13 कितने हो जाएंगे 21, 21 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 105, यहाँ पे क्या दे रखा है 110, यानी सॉरी, तो ये क्या हो गया गलत, केवल एक ऑप्शन बी में हमारा ये मिला है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही, और लॉजिक भी हमारा सही था। नेक्स्ट, 6 पर्सन आर पोजिंग बिफोर कैमरा। अब इसमें बोल रहा है एक फोटो के लिए 6 आदमी है। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, तो हमने 6 बना लिया, फ्रंट 1 2 3 4 5 और 6 आदमी हो गए। ठीक, बोल रहा है पी जो है एन और एस के ठीक बीच में खड़ा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे पी एन और एस के ठीक बीच में हो गया। ठीक, जबकि क्यू एन के ठीक बाएं, एन के बाएं क्यू हो गया, फिर ओ एकदम दाएं है, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 छठवां, यानी ओ आ गया दाएं है, जबकि आर उसके ठीक बाएं, आर इसके क्या है ठीक बाएं। ये सीक्वेंस हमारी मिल गई। तो एस के दाएं यानी कि यहाँ पे क्यू आएगा, ये एन पी एस आर ओ। अब बोल रहा है एस के दाएं, एस के दाएं क्या है आर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से एक आरेख कौन सा आरेख है जो कि कॉलेज स्नातक यानी कि बैचलर्स, फिर पेशेवर खिलाड़ी यानी स्पोर्ट्स पर्सन, और महान वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, इनका क्या बनेगा विज्ञान के बीच में वो। तो इसमें क्या है कि जो कॉलेज स्नातक, जो कॉलेज स्नातक हैं पेशेवर खिलाड़ी और महान वैज्ञानिक के बीच, तो इसमें देखिए सबसे सिंपल सा है कि जो खिलाड़ी और ये महान वैज्ञानिक और स्नातक सभी क्या हो सकते हैं कॉलेज, एक कॉलेज से पढ़े,
यानी कि सब में या तो एक ही से या फिर अलग से। तो क्या हो गए, बैचलर्स, ये तीनों। खिलाड़ी वैज्ञानिक भी हो सकता है, बैचलर भी हो सकता है। इसी तरह जो वैज्ञानिक है वो खिलाड़ी भी हो सकता है, बैचलर भी होगा। और जो स्नातक हैं वो भी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और ये यानी कि कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ तीनों हो सकते हैं। कुछ क्या हो सकते हैं, तीनों, यानी कि स्नातक भी, खिलाड़ी भी और साइंटिस्ट भी। तो तीनों हो गए। और कुछ इन दोनों में से भी हो सकते हैं, दो दो के कॉम्बिनेशन भी आ गए, और कुछ नहीं भी, सिंगल सिंगल भी हो सकते हैं। ये कहीं कहा नहीं गया है, तो इसलिए हमारा वेन डायग्राम क्या, ये बनेगा। तो इसमें ऑप्शन सी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16। बोल रहा है, ये एक इक्वेशन दिया है, इसमें बोल रहा है P को भाग यानी 18, Q को गुना इंटू 12, P डिवाइड, फिर क्या है 4, और R का मतलब प्लस 5। तो इसको बताना है क्या होगा। तो हमारी ये इक्वेशन बन गया। अब इसमें बोडोमॉस लगा देंगे, ब्रैकेट है नहीं तो डिवाइड करेंगे। 4 से ये 3, यानी 18 इंटू 3 प्लस 5 बन गया। 18 ये कितना हो जाएगा, 54, प्लस 5 कितना हो जाएगा, 59। 59 59 59, ऑप्शन इज ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विषम को चयन करना है। अब इसमें देखिए, पहला है बुनकर, स्पिनर, इंजीनियर, कुम्हार। अब इसमें देखिए क्या है, बुनकर भी बनाता है, कपड़े बुनता है। इंजीनियर बिल्डिंग्स या फिर जो भी चीज बनाते हैं। कुम्हार बर्तन बनाते हैं। लेकिन स्पिनर क्या है, ये एक क्या है, क्रिकेट का प्लेयर है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी है जो कि स्पिन बॉल डालता है, उसे स्पिनर। ये तीनों क्या है, कुछ न कुछ बना रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या है, एक प्लेयर है। तो इसमें क्या होगा, विषम यानी ऑड स्पिनर, ऑप्शन बी। अब आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला राम पूर्व की ओर चल रहा है। सबसे पहले तो हम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट हमें मिल गया। राम बोल रहा है पूर्व की ओर चल रहा है। 1 किलोमीटर चलने के बाद राम ने स्टार्ट किया यहाँ से, पॉइंट ए से, कहाँ चला, 1 किलोमीटर। ठीक, दक्षिण की ओर यानी नीचे मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से कितना, ये 5 किलोमीटर चला। ठीक, फिर से पूर्व की ओर घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है। क्या है, 2 किलोमीटर। फिर ये पूरब की तरफ घूमा और ये कितना, 2 किलोमीटर चला। और अंत में उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर। फिर ये क्या हुआ, उत्तर की तरफ मुड़ा और ये कहां से, यहां से 9 किलोमीटर चला। वह पहले बिंदु से कितनी दूर, मान लेते हैं ये बिंदु बी है, तो यहां से इसकी दूरी पूछ रहा है। ये जितना है इतना यहां पे भी होगा, तो इसको हम मिलाएंगे तो कितना, 2। 2 और 1 मिलके कितना हो जाएंगे, 3। अब क्या है, ये जितनी दूरी है ये भी इतनी दूरी होगी, तो ये 5, तो बाकी की दूरी कितनी बच गई, 4। 5 और 4 मिलके 9। तो हमें ये और ये मिल गया, ये क्या है, 90 डिग्री। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस। तो ये से मान लेते हैं सी है। तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस बोलता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, यानी बी सी, सॉरी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी कितना है, 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों मिलके क्या बन गए, 25। ए बी का स्क्वायर 25, तो ए बी क्या होगा, √25, यानी 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घन। अब इसमें देखते हैं हम घन वाले में, ये घन बनाने, पासा वाला ज्यादातर इसमें आते हैं। तो 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो जब भी हम पासे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे पासे का कोई भी, तो जब हम इसको बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी
जैसे 4 है तो 4 से जो टच करेंगे वो क्या होंगे, उसके अपोजिट नहीं होंगे। जो एक कंसेक्यूटिव यानी एक को छोड़ के, जैसे 4 को एक, 4 के बाद क्या है, ये एक को छोड़ के, ये इधर छोड़ के कुछ नहीं है, यहाँ पे भी इसको छोड़ के कुछ नहीं, और इधर भी कुछ नहीं। ये क्या होगा, ये कहीं भी जा सकता है। 3 जो है यहाँ पे भी हम इसको ऐसे रख सकते हैं। तो इसको, तो यानी एक को छोड़ने के बाद केवल 2 वाला नंबर मिल रहा है, तो क्या होगा, 2 ही इसका अपोजिट होगा। ठीक, 2 क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब इसमें कुछ भी दे दे, ये बना के दे दे, ये ऐसे भी बन सकता है इसका 5 6 3 4 1 2, ये भी, या फिर ये 3 6 इसके साथ भी हो सकते हैं, इसके साथ भी, इसके साथ, किसी के साथ। अब इसमें क्या होगा, अपोजिट। जैसे 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, एक को छोड़ के है, यानी 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 2। इसमें किसमें, इस पासे में बनेगा। तो 4 का अपोजिट क्या है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है निशा, जो दिलीप की बेटी है। ठीक, लिख लेते हैं हमने, निशा लिख लिया। ये क्या है, दिलीप इसके क्या है, पिता, यानी फादर। ठीक, देवसी से कहती है, देवेशी, देवेशी को ये उससे कहती है। ठीक, क्या कह रही है, तुम्हारी माँ ऋतु, देवेशी की माँ जो ऋतु है, यानी यहाँ पे मान लिया हमने क्या है, ऋतु, ये क्या है, देवेशी की मदर। ठीक, मेरे पिता, इसके पिता कौन होंगे, दिलीप की छोटी बहन है, यानी जो ऋतु है ये इसकी क्या है, बहन, सिस्टर। ठीक, ये भाई बहन हो गए। जो कृष्णा की दूसरी, यानी कोई कृष्णा जी हैं, इनकी दूसरी संतान, यानी कि ये एक हो गए और ये 2, इन दोनों के क्या हो गए, ये फादर। ये क्या हो गए, फादर। ये माइनस, प्लस, नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। प्लस माइनस हम ये दिखाते हैं कि ये क्या है, जेंडर को, यानी ये भी फीमेल है, फीमेल है, ये क्या है, मेल, ये मेल और ये फीमेल। अब पूछ रहा है देवसी किस प्रकार से संबंध, कृष्ण से, कृष्ण देवसी से किस प्रकार से, यानी कि ये जो है कृष्ण, ये देवसी से क्या है। तो देवसी की माता ऋतु, ऋतु के पिता कृष्ण, ऋतु के ये क्या है, फादर है। ये दूसरे नंबर का बेटा है, ये बेटी है, ये पहले नंबर बेटा है। ये इसके भी क्या है, ऊपर की तरफ हम एरो मारेंगे तो फादर, ये फादर है। तो ये क्या हो गए, देवसी के नाना, क्या हो गए, नाना, यानी माता के पिता यानी नाना। तो इसमें क्या है, मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना। डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके साथ ये हमारा एक 20, जो एक सेट में क्या आएंगे, 20 ही क्वेश्चन आएंगे। इसका पैटर्न होता है जैसे रीजनिंग भी 20 प्लस जीएस कितना 20 प्लस मैथमेटिक्स 20 और प्लस हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज ले सकते हैं। इसमें 20 टोटल मिला के 80 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा पेपर नहीं, पेपर कब है, 5 सॉरी, ये क्या है, 5 फरवरी से स्टार्ट है। तो चलिए इसी के साथ इसको वो करते हैं हम, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैला के इसे पहुँचाएँ। धन्यवाद।